गुड इवनिंग। तो नए सीरीज की अगली दवा भी देख लेते हैं। यह है सेबाइना। अभी रात को 11 बज रहे हैं और मुझे लगता है कि पढ़ाई करने का ये सबसे बढ़िया समय रहता है। शांति रहती है, आप भी रिलैक्स रहते हैं। और डॉक्टर शिव दुआ की मैं बुक पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, हर किसी को जो भी होम्योपैथिक प्रैक्टिस से रिलेटेड है, एक हैबिट जरूर बनानी चाहिए कि रोज एक दवा जरूर पढ़नी चाहिए। तो इससे क्या है कि आप रेगुलर टच में रहते हैं, चीज़ें कभी कभी भूल जाती हैं ना पढ़ने की वजह से। तो एक दवा तो रोज पढ़नी ही चाहिए। तो अगली जो दवा है वो है सेबाइना। सेबाइना में डॉक्टर नैश ने कहा है कि इसको इन्होंने प्रोफ्यूज फ्लो वाली रेमेडी कही है फीमेल में। और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन से वो ब्लीडिंग प्रोफ्यूज ही रहेगी, कंडीशन चाहे जो भी हो, मेनोरेजिया हो, मेट्रोरेजिया हो, एबॉर्शन हो जाए या लेबर के बाद जो ब्लीडिंग होती है, लोकिया के बाद ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन में जो भी कंडीशन रहे, सेबाइना में जेनाइटल ऑर्गन से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो पैराक्सिज्म में होती है, एक साथ मतलब लगातार नहीं होती रहेगी, लेकिन होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, फिर होगी। और ख़ास तौर से चलते फिरते समय मोशन से सेबाइना की ब्लीडिंग बढ़ जाती है, हेमरेज बढ़ जाता है। इसमें जैसे और भी दवाएं हैं जो कैरेक्टरिस्टिक या पिक्यूलियर जो दवा है वो दूसरी सीकेल कॉर है, लेकिन जो सेबाइना में ब्लीडिंग होती है वो डार्क कलर का ब्लड रहता है। इसमें और भी दवाएं हैं सॉरी, काली नाइट्रिकम और साइक्लामेन। और डार्क कलर का ब्लड तो रहता है, साथ साथ उसमें क्लॉटिंग भी रहती है। खून जो है उसके साथ साथ क्लॉट आता है, या फिर जैसे क्लॉट्स आया फिर ये थिन ब्लड आने लगा, वाटरी ब्लड आने लगा, वो दोनों मिक्स भी आ सकता है। क्लॉट्स है, और इसके ज़्यादातर जो क्लॉट्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। क्लॉट और पानी जैसा खून बह रहा है पतला पतला, डार्क कलर का ही है, या वाटरी, इस तरह की ब्लीडिंग होती है। इसमें जो क्लॉट होते हैं वो ब्लैक इसलिए होते हैं क्योंकि यूट्रस जो अपनी टोनिसिटी पूरी तरह से खो चुका रहता है। इसकी वजह से जो क्लॉट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है या फिर ऑलमोस्ट इक्वल टू हेमरेज रहती है। इसमें एक और दवा है आपकी कॉलोफाइलम, जो पिछले एक वीडियो था उसमें, उसको सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि एबॉर्शन हो गया या डिलीवरी हो गई और उसके साथ कमर में दर्द हो रहा है, और वो कमर का दर्द रेडिएट होके आगे प्यूबिक रीजन में आ जाता है, ये सेबाइना का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि कमर से दर्द शुरू होकर के प्यूबिक रीजन में आता है। यही दर्द अगर कमर से शुरू होकर के घूम के प्यूबिक रीजन में आए, जैसे कमर में हुआ, फिर राइट या लेफ्ट फ्लैंक में घूमा, फिर वो प्यूबिक रीजन में आए, तब आपकी दवा वाइबर्नम आप्लस है। सेबाइना में एक चीज़ और है, कभी कभी ये पल्सिट्ला से रिजेंबल करने लगती है हेमरेज में, खासतौर से जब डिलीवरी हुई या एबॉर्शन हो गया, तो सेबाइना पेशेंट को भी पल्सिट्ला की तरह गर्म हवा से या गर्म कमरे में बैठने से दिक्कत बढ़ जाती है, और खुली हवा में जाने से या जहाँ मतलब थोड़ी हवा ठंड है, खुली हवा में आराम मिलता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या है ना कि आप पल्सिट्ला दे नहीं सकते। पल्सिट्ला अगर आप देते हैं तो जो ब्लीडिंग हो रही है ऑलरेडी, पल्सिट्ला उसको और बढ़ा देगी। तो यहाँ पे सेबाइना पल्सिट्ला को रिप्लेस करती है। आप सेबाइना देंगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। सेम सिम्टम है, पल्सिट्ला का सिम्टम सेबाइना में आ जाता है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जो कमर से दर्द होकर के प्यूबिक रीजन में, ये कभी कभी ये सिम्टम थ्रेटेंड एबॉर्शन में भी होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तीसरे महीने में एबॉर्शन होने की टेंडेंसी रहती है सेबाइना में। तो अगर उसमें ये दर्द मौजूद है कि दर्द मरीज के
कमर से शुरू होकर के पेड़ों में आ रहा है और तीसरा या चौथा महीना चल रहा है, तो ये सोचना चाहिए, तुरंत दिमाग दौड़ाइए कि ये तो एबॉर्शन के चांसेस हैं। अगर आप सही समय पे सेबाइना दे देते हैं मरीज को तो वो एबॉर्शन वहीं पर रुक जाएगा, बच्चा रुक जाएगा और फिर नॉर्मली वो 9 महीने के बाद अच्छी सी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। सेबाइना जो है आपके रिस्ट पेन में बहुत इफ़ेक्टिव है, या पैरों का जो बिग टो है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द होने लगेगा। अब इसके साथ अगर कैरेक्टरिस्टिक मेंस्ट्रुअल सिम्टम, मेंसेस के जो सिम्टम हैं या प्रोफ्यूज मेंसेस फ्लो है और उसके साथ जो बैक एक है, ये सब है, तो आप सेबाइना के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ 2 दवाएं, एक दवा और है कॉलोफाइलम, जिसके बीच आपको सिलेक्शन करना होगा कि सेबाइना दें या कॉलोफाइलम दें। फिग वॉल्ट में सेबाइना बहुत इफेक्टिव है। इसका एक केस मैंने शायद प्रेजेंट भी किया, मेरे वीडियोस में होंगे। जो एक बच्चा था यहाँ पे, उसके जो है फिग वॉल्ट, फिग मतलब जैसे वो ना क्या एक पतला सा धागा जैसा रहेगा, आगे जो है मशरूम जैसा होता ना, उस तरीके का ग्रोथ रहेगा और वो यहाँ पे लटका हुआ था, और सेबाइना दिया और वो तुरंत, मुझको लग रहा है कि 10-15 दिन भी नहीं लगे और वो ख़त्म हो गया। तो ये थी सेबाइना डॉक्टर ईबी नेस्ट से। थैंक यू।